विधानसभा के मानसून सत्र में आज तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वह देखिए कि चेहरे पर एक मास्क लगाया है और उस मास्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो अनियमितता जेपीएससी और जेएससी में देखने को मिली है उस पर जवाब मांगने हैं और जो कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए, उसे लेकर आगे किस तरीके से ब्लैकलिस्टेड और एक प्रावधान जो है विधानसभा में लाने के लिए मांग जो है की जा रही है। क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका इन तमाम सवालों पर, और वही विपक्ष किस तरीके से चेहरे पर मास्क पहनकर जो है ये सवाल पूछने सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं, यह कुछ आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी का ये तो कोरोना के समय में लगाया जाता था। झारखंड में भी एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसका इलाज मास्क लगा करके हो सकता है, और वो इलाज ये है और वो बीमारी है कि जेपीएससी में जो धांधली हो रही है वो कैंसर से कम नहीं है। और झारखंड सरकार इस पर मौन व्रत धारण की हुई है। तो आज भी हमने मूक प्रदर्शन करके झारखंड सरकार को जगाने का काम किया है। हम लोग छात्रों की मांग को रख रहे हैं और तब तक रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। और सीबीआई जांच हम लोग मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ परीक्षा रद्द हो। केंद्र में तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहाँ तमाम जो छात्र है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जो अनियमितता है, इतनी गिरफ्तारी, लूट, भ्रष्टाचार, नहीं, इसमें देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इसमें गंभीर है। ये जल्द से जल्द इसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग छात्रों से मिलने के लिए, मुलाकात करने हम लोग एक कमेटी बनाए मुख्यमंत्री महोदय ने, वो कमेटी जाएंगे, वो जल्द से जल्द इसको समाधान करेंगे। सत्र में चलती सत्र में कोई कानून प्रावधान आप लोग लाएंगे? इसका एजेंसी है ब्लैकलिस्टेड की करेंगे उसे, या कोई ऐसे प्रावधान कठोर कानून बने ताकि आगे उसको हम लोग देखेंगे जिससे जो जिस तरह से उसको समाधान हो उसी तरह से हम लोग उसको बात रखेंगे। देखिए, हमको तो ये लगता है कि सिर्फ जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा ही नहीं, सभी परीक्षा जो है, जितनी भी परीक्षाएं हुई है जिसमें ये एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, वो एजेंसी जो शामिल रही है, उन सभी परीक्षाओं को जो है रद्द करना चाहिए। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, टीडीपीएल जो एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड करने के बावजूद जो इस एजेंसी में आपका काम कर रहे थे मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अभय तिवारी जी, उनके सभी परिवार के जन जो है 14वीं जेपीएससी में पास कर जाते हैं और जांच बैठती है तब कटघरे में ये सभी आते हैं। ये तो अभी का मैटर है। पूर्व में कितनी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जेपीएससी के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा, तो इन सभी परीक्षाओं पर भी शंका होता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी धांधली हुई है। तो सभी परीक्षाओं को जो है जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य को लूटने के लिए तत्पर है, और ऐसी एजेंसियों को काम देने वाले ऐसे बड़े नेता कौन है। लेकिन सरकार के विधायक कहते हैं कि पूर्व की सरकार में ही ऐसे लोग हैं जो घोटाला हुई है। बिल्कुल, अरे सरकार में ठिकरा फोड़ दे रहे हैं। कब तक के पूर्व की सरकार में ठिकरा फोड़ेंगे? आप बताइए ना। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी रहे, कौन सी ऐसी परीक्षा लीक हुई भाई साहब? आप बताइए। जब से आप सत्ता भार में बैठे हैं तब से लगातार ऐसी परीक्षाएं हो रही है जो लीक होता है, रद्द होता है, अनियमितताएं होती है, गड़बड़ियां होती है। तो ये सभी चीजें चल रहा है। उस समय तो ऐसा वातावरण नहीं था, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो बल्कि सभी बच्चों को 1,33,000 सरकारी नौकरियां देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने किया था। अभी ये रिकॉर्ड बताए, अभी तो सारी जो परीक्षाएं हैं वो सिर्फ धांधली, भ्रष्टाचार और यही आप देखिए, आप पूछिए, विधानसभा के अंदर भी पूछिए, जो लोग काम कर रहे हैं, पदे खाली हैं लेकिन उनका जो है आपका पोस्टिंग नहीं हो रहा, पदे अभी रिक्त पड़ी हुई है, उन लोग को उस उच्च पद पे उनका ये नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ये प्रमोशन वगैरह जो होना चाहिए, जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं उनका, वो नहीं हुआ है, हो पा रहा है। पदे रिक्त हैं और उन पदों के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं।
हम लोग निर्णय लेंगे, सकारात्मक कार्य करने का काम करेंगे। मंत्री जी, छात्रों के सवाल पर रास्ता निकलेगा कैसे? रास्ता निकालने का सरकार प्रयास कर रही है, बशर्ते विपक्ष छात्रों के कंधा में रख कर के बंदूक न चलाए। जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं विपक्ष के लोग, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो हम तो जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम विपक्ष से पूछना चाहेंगे, पहली और दूसरी जेपीएससी का आज तक क्यों आउटपुट नहीं निकला? हमारी सरकार अपने एजेंसियों पर भरोसा है और एजेंसी उसी दिशा में कार्य कर रही है। जो भी दोषी है उसको निरंतर कार्रवाई हो रही है। बातचीत के रास्ते खुले गए हैं? संवाद भी खुले हुए हैं, कार्रवाई भी खुली हुई है। या फिर उसका कुछ बीच का रास्ता निकाले, वार्तालाप पे अगर यही मांगे रखते बीच का रास्ता निकाले कि सरकार, ऐसा कुछ है क्या? उनकी बैठने से मांगे आएंगी, देन वो क्लियर होगा। हम लोग उनकी हर मांगों को कोशिश करेंगे कि उस पर डिस्कस हो। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है मैटर को, फिर उस पर डिस्कस होगा। सॉल्यूशन के लिए कटिबद्ध है। कुछ ऊपर से ये दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि किस तरह से टैकल करना है? पहले तो हम उनकी बातों को जानेंगे, तभी तो। हाँ। उनकी बातों को, उनकी राय को, उनके समस्या का समाधान कैसे होगा, उन सभी चीज़ों को जानेंगे, तभी हम लोग उस पर फिर आगे माननीय मुख्यमंत्री से। अभी ऐसा कुछ दिशा निर्देश अभी तो आएगा मैटर, तभी तो। चलिए, एक मुद्दा स्कॉलरशिप भी है, क्या अपडेट है उसके बारे में? स्कॉलरशिप आना शुरू हो गया है, ओबीसी के लिए भी आना शुरू है, एसटी के लिए भी आना शुरू है। आपसे बड़ा छात्र नेता झारखंड में नहीं देखे, तो छात्रों से